उज्जैन, जिसे समय ने कई नाम दिए, अवंतिका, उज्जैनी और आज उज्जैन, भारत की इस प्राचीन धरती पर बसा नगर, जहां से कभी समय की गणना की जाती थी। एक ऐसा नगर जहां हर सुबह आस्था के साथ जन्म लेती है, जहां समय केवल चलता नहीं बल्कि ठहर कर अपने आप को पहचानता है। यहाँ की गलियों में इतिहास सांस लेता है और हर मोड़ पर संस्कृति की सुगंध बिखरी हुई मिलती है। चाय की दुकानों पर होती हुई चर्चाओं में भी ईश्वर का स्मरण दिखाई देता है। मंदिरों की घंटियों की ध्वनि, घाटों पर बहती शिप्रा की लहरें और संध्या होते ही गूंजती शिप्रा आरती, सब मिलकर एक ऐसा वातावरण रचते हैं जहां मन स्वतः ही नतमस्तक हो जाता है। रामघाट पर शिप्रा की लहरों पर तैरते ये दीप केवल रोशनी नहीं है, ये लाखों श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं हैं जो जल की सतह पर तैरते हुए आकाश से संवाद करती है। हर दीप में एक विश्वास है, हर लहर में एक प्रार्थना, और इसी नगर के हृदय में बसे हैं श्री महाकालेश्वर। इसी मिट्टी में जहां आस्था सांस लेती है, वहीं कला भी जन्म लेती है, जैसे बेरूगढ़ की बाटिक, जिसकी जड़ें विश्व की प्राचीन सभ्यताओं तक जाती है, पर भारत ने उसे आत्मा दी। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित बेरूगढ़ ने इसे अपनी पहचान बना लिया है। मोम से कपड़ों पर रेखाएं उकेरना, फिर उसे रंगों में डुबो देना और फिर मोम को पिघलाकर डिजाइन को प्रकट करना, यह केवल तकनीक नहीं, धैर्य, गणना और कल्पना का संगम है। हर परत में प्रतीक्षा है, हर रंग में एक रहस्य, हर क्रैक में एक विशिष्ट सौंदर्य। बाटिक की यही क्रैकल इफेक्ट उसे विशिष्ट बनाती है। जैसे कोई दो मनुष्य कभी समान नहीं होते, वैसे ही कोई दो बाटिक वस्त्र एक जैसे नहीं होते। मेरा नाम सैयद अब्दुल माजिद है और मैं सन 86 से काम कर रहा हूँ। 86 के बाद स्कूल जब ख़त्म हुआ, घर वालों ने बोला कि भाई कुछ काम करो, तो स्कूल जाते जाते हम काम करते थे। उस टाइम सन 86 में एक हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की एक ट्रेनिंग सेंटर आया, उसमें जो बेरूगढ़ में ब्लॉक प्रिंट होता था, उसके हमने ब्लॉक बनाना शुरू करे। हमने 2 साल ट्रेनिंग ली। उस बीच हमारी मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी से 2 बार हुई। बाटिक की जो शुरुआत यहाँ बेरूगढ़ में हुई वो ब्लॉक से हुई। सब जगह का बाटिक अलग है। श्रीलंका का बाटिक अलग है, इंडोनेशिया का बाटिक अलग है, मलेशिया का अलग है। अपने यहाँ जो रविन्द्रनाथ जी टैगोर जो थे, उनके टाइम से सुनते हुए आए हैं कि ये उनके टाइम से चल रहा है। तो हमारे जो बेरूगढ़ का जो बाटिक है वो कलमकारी के नाम से ही जाना जाता है। करीब मैंने 25 साल एग्जीबिशन लाइन में काम करा है। फिर हमारे जो कारखाना था, धीरे धीरे आज 50-60 कारीगर के बीच में आ गए। ये तो जैसे कारखाना जो है पिछले 35 से 38 साल से है। मैं अभी पिछले 4 साल से मैं पूरा हैंडओवर मेरे, तो मैं ही देख रहा हूँ पूरा कारखाना। पहले मेरा वालिद साहब देखते थे, फादर मेरे, उसके बाद अभी 4 साल से पूरा मेरा हैंडओवर है कारखाना, मैं ही चलाता हूँ। देखो ये प्रोसेस जो है, ये बाटिक प्रिंट आता है, जो हम रॉ मटेरियल रहते हैं अपना, कपड़ा आता है हमारा ग्रे, जैसे उसका सूट का आता है, साड़ियों का आता है, बेडशीट वगैरह बनते हैं, ड्रेस मटेरियल, माहेश्वरी साड़ी, चंदेरी साड़ी, सिल्क में मलबरी, ये सारी डिज़ाइनिंग होके साड़ियाँ, बेडशीट, सूट सब बनते हैं यहाँ पे। ये प्रोसेस जो रहता है ये वैक्स का प्रोसेस है। बाटिक जो बनता है मेनली वैक्स से बनता है। कॉटन में ये है कि उसको जो कॉटन आता है उसको ठंडे पानी में 4-5 दिन गलाओ,
उसका स्टार्च से सड़ाओ, उसके बाद फिर उसको निकालो बाहर, फिर ब्लीच करो, ब्लीच करने के बाद उसको 3 पानी में धो, फिर उसके बाद तरकेरे टाइल दो, जो अरंडी का तेल होता है वो कपड़े को सॉफ्ट करता है, सूत को ढीला करता है, तो कलर चढ़ने में आसानी होती है। अगर आप कपड़ा नहीं धोओगे तो जब तक आपका कलर काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके कलर महंगे हैं और अगर कपड़े पे नहीं चढ़ेंगे तो नुकसान है। तो कपड़े की धुलाई मेन है सबसे ज़्यादा। फर्स्टली जब अपन प्रोसेस में आएंगे तो एक ये होता है कलमकारी पेन वर्क। ये एक पेन है, ये ताड़ी में है, इसमें अंदर काथा है, काथे के अंदर हमने ऊन लपटा हुआ है और उसको हम ये गर्म मोम में डीप करते हैं। तो उसका क्या है, कंट्रोलिंग इनके हाथ में रहता है। जो भी डिज़ाइनिंग बनाना है इनको उस हिसाब से पेन को डीप करना पड़ेगा और उस हिसाब से डिज़ाइन सेट करना पड़ेगी। अब ये फ्री हैंड डिज़ाइन बनाएंगे और एक ही जैसी में 30 से 40 पीस, 50 पीस, 100 पीस जैसे बनाओगे एक जैसी डिज़ाइन आएगी। यहाँ सबसे ज़्यादा जो आपको मैंने ताड़ी वाला जो कलम बताया, लट्टू वाला जो कलम है, वो यहाँ का फेमस है। यहाँ के अलावा कहीं चलता नहीं है। अब जो चला रहे हैं तो वो जो यहाँ से सीख के गए हैं वो लोग चला रहे हैं। अब जैसे ये ब्लॉक में क्या रहता है, ये लकड़ी का ब्लॉक रहता है, ये पूरी डिज़ाइन बनी हुई रहती है। इसको अपन गर्म मोम में वहाँ से डिप करेंगे और यहाँ रख देंगे। ये ब्लॉक बटी के ये ऑटोमेटिकली डिज़ाइन के फर्मे रहते हैं। इसको छापते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली डिज़ाइन आती जाती है। अब जो उनसे डिज़ाइन चाहिए वो फर्मा उठा लेंगे, अपन वो ब्लॉक ले लेंगे। ब्लॉक अहमदाबाद से भी आते हैं, यूपी से भी आते हैं। हाँ, अब जैसे ये छाप लिया, अब इसको हमें वाइट रखना है। यहाँ पे वाइट रखना है तो हमें यहाँ वैक्स लगा देंगे पूरा। तो ये जब अदर डाइंग करेंगे ना तो यहाँ पे जो रहेगा ये पूरा वाइट वाइट दिखेगा, और जो भी डाइंग करेंगे जैसे रेड हो गई, ब्लू हो गई, ग्रीन हो गई, तो फिर वो ग्रीन जैसा दिखेगा। अब हमने क्या करना है, अगर 2 कलर में करना होगा तो पहले हम डाई करेंगे। जैसे अभी ये ग्रीन डाइंग कर ली हमने, ये देखिए ये ग्रीन डाइंग कर लिया। अभी ये आउटलाइन की डाइंग है, अब इस पर हम वैक्सिंग करेंगे। यहाँ वैक्स लगाएंगे, उसके बाद अलग अलग डिज़ाइन। अब इसके ऊपर हमें एक डाई और करना पड़ेगी, एक डाई और करके ये फाइनल होएगा। ये जो है ये ग्रीन वेट कलर है। वेट कलर जो रहता है थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी में करना पड़ता है इसको, 30-35 डिग्री गर्म पानी रहना पड़ता है, उस पर ही डाई होता है। ये खाली सिंगल बार आप डुबाओगे तो ये डाई हो जाएगा। अब इसके बाद आती है मेन डी वैक्सिंग प्रोसेस, जिसमें अब ये 110 डिग्री पानी में बॉईल होता है। इसके अंदर साबुन, सोडा, कास्टिक ये सारी चीज़ें डलती हैं। अगर ये नहीं डालेंगे तो ये डी वैक्स नहीं होगा, मोम नहीं छोड़ पाएगा। अब इसमें कपड़ा डला हुआ है, अब ये इसमें कपड़ा डाला हुआ है, वैक्स डाल के अपन ने कपड़ा डाला था। अब ये धीरे धीरे इसमें गर्म पानी में जाएगा और ये मोम छोड़ देगा, इसका वैक्स निकल जाएगा। ये इसमें कम से कम 15-20 मिनट इसको रखना पड़ता है कि ये मोम छोड़ दे पूरा। इसके बाद ये ऐसा हो जाता है। जैसे इसको डीप करा था अपन ने, मोम छोड़ के ये ऐसी डिज़ाइन हो गई, ये डिज़ाइन बन गई ऐसी, ये बन गई। अब जैसे जो वैक्स लगा रहे थे अपन ने येलो करके इस पर वैक्स लगाया, और वो जो पेन की डिज़ाइन बना रहे थे तो वो ऐसे उठ के आ जाती है। अब जो वैक्स लगाया था, अब उसको क्रश करेंगे ना तो ये नेचुरली आएंगे। हर पीस में ये अलग दिखेगा आपको। तो इसमें हमने क्रैक्स तोड़े हैं, ये खूबसूरती है बटीक की। अगर इसमें नहीं तोड़ेंगे तो ये अच्छा ही नहीं लगेगा पीस। हस्तशिल्प विकास निगम की ओर से इंडोनेशिया भेजा। उसके बाद ये इंडोनेशिया का जो प्रोग्राम बना उसमें जो मोटिवेशन आया, तो आज बहुत अच्छा रिस्पांस है इंडोनेशियन के नाम से। मेरा नाम सैयद यासिर है। मेरे को डिज़ाइनिंग में ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे अब ये पेन चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। पढ़ाई में वगैरह में इंटरेस्ट नहीं था। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएशन चल ही रही थी, उसके पहले ही मैंने इसमें, पापा जब इंडोनेशिया से होकर आए थे तो ये काम मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने पापा से बोला, पीछे पड़ा था कि बोले कि ये काम मुझे सिखाए। उन्होंने सिखाया। इसमें खाली बस टेक्निक का फ़र्क है। अपना जो रेगुलर बटीक है तो वो उस पर टेबल पे होता है और ये हाथ पे होता है। इसमें अपने जितना बारीक ले जाना चाहे उतना बारीक कर सकते हैं। तो नई नई चीज़ें बहुत सारी आने लग गई हैं। आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी ले लें तो इसका इस्तेमाल हो रहा है बटीक का। जैसे कि कोई सीनरी वगैरह लगा रहे हैं उस पर, तो वो चल रहा है। बस इसकी थोड़ा प्रोसेस अलग है। इसका ये पेन वगैरह रहता है, पेन से ये डीप वेक्स से लिया, ये वेक्स लेने के बाद ये इस तरीके से आप इसमें जितना चाहे इतना बारीक कर सकते हैं। उसमें अंदर डेकोरेशन नहीं होता है। ये कहानी केवल एक नगर की नहीं है, ये कहानी है आस्था की, कला की और पहचान की। एक ऐसी पहचान जो समय के साथ फीकी नहीं पड़ती, बल्कि और भी गहरी और भी अर्थपूर्ण होती जाती है।